जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्ट हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगली वैष्णव अडेल की रहने वाली एक ब्राह्मण स्त्री है। भाव प्रकाश में बताया है कि लीला में ये ललिता जी की सखी हैं जिनका नाम शशिकला है। इनका विवाह अडेल में रहने वाले एक ब्राह्मण से हुआ था, किंतु इनके पति हमेशा से ही अस्वस्थ रहते थे और जब वह ब्राह्मणी 45 वर्ष की उम्र की हुई तब उनके पति गुजर गए। तब लौकिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रही। आचार्य श्री के शरण में जाकर इन्होंने आचार्य श्री से नाम निवेदन की इच्छा व्यक्त की। आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार ये ब्राह्मणी जाकर यमुना जी में स्नान करके आई। तब आचार्य श्री ने नवनीत प्रिय जी के सन्मुख बिठाकर इन्हें नाम निवेदन करवाया। नाम निवेदन के पश्चात इन्हें भगवत सेवा की आज्ञा करी। तब वह ब्राह्मणी ने विनती करी कि हे महाराज, मेरे माथे सेवा पधरा दीजिए। तब आचार्य श्री ने कहा कि कल ही तो तुम्हें नाम निवेदन करवाया है, आज तुम महाप्रसादी ग्रहण करो। तब अगले दिन जब वह ब्राह्मणी यमुना जी से स्नान करके आई, तभी वहां पर एक ब्राह्मण दक्षिण से आचार्य श्री के दर्शन हेतु आए। उन ब्राह्मण ने आचार्य श्री को एक श्रीमद् भागवत की पुस्तक और बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप पधराते हुए कहा कि हे महाराज, आप इनकी सेवा करें, मैं तो संन्यास ग्रहण करने हेतु काशी जा रहा हूँ। तब आचार्य श्री ने उस स्वरूप को पंचामृत स्नान करवाकर उस ब्राह्मणी के माथे सेवा पधराई। तब वह ब्राह्मणी आचार्य श्री को दंडवत प्रणाम करके वहां से अपने घर आई और अत्यंत ही प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वह ब्राह्मणी अत्यंत निष्कपट और भोली थी। घर में ज्यादा द्रव्य तो नहीं था, किंतु माटी के कुंजा में ठाकुर जी हेतु जल भर के रखती और माटी के पात्र में ही भोजन बनाती और ठाकुर जी को महाप्रसाद अरोगाती। नेत्रों से भी कम दिखाई देता था, परंतु ठाकुर जी की सेवा प्रीति से करती। तब जब कोई वैष्णव देखता तो मन में यही विचार करता कि आचार्य श्री ने इस ब्राह्मणी के माथे सेवा क्यों पधराई। एक वैष्णव ने तो आचार्य श्री से पूछा कि आपने इनके माथे सेवा तो पधराई, परंतु इनके पास तो द्रव्य भी संकुचित है, आचार विचार में भी ये ज़्यादा समझती नहीं है और तो और नेत्रों से भी कम दिखाई पड़ता है। यदि आप ठाकुर जी को अन्य किसी वैष्णव के माथे पधराते तो कम से कम सेवा तो भली भांति होती और ठाकुर जी को भी सुख रहता, उन्हें कोई श्रम नहीं पहुंचता। तब आचार्य श्री ने कहा कि ठाकुर जी आचार विचार और द्रव्य से प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी को तो प्रेम भाव अति प्रिय है और वह ब्राह्मणी तो ठाकुर जी की अत्यंत प्रीति से सेवा करती है। तब वह वैष्णव चुप हो गए। एक बार आचार्य श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी में संध्या वंदन करके पधार रहे थे। तब वह उस ब्राह्मणी के घर के बाहर से निकले। तभी एक वैष्णव ने कहा कि महाराज, यह उसी ब्राह्मणी का घर है जिसके माथे आपने लाल जी की सेवा पधराई। आप वहां पधार कर उस ब्राह्मणी की सेवा रीति देखिए और उन्हें दर्शन दीजिए। तब आचार्य श्री उनके घर पधारे। उस समय वह ब्राह्मणी रोटी बना रही थी। उन्हें पता नहीं चला कि आचार्य श्री पधारे हैं। तब वह एक एक रोटी बनाकर उन पर घी लगाते जाती और पात्र में रखते जाती। तब ठाकुर जी वहां पास में ही बैठकर अपने हाथों से एक एक रोटी अरोग रहे थे। आचार्य श्री ने यह दृश्य देखा और जब वह ब्राह्मणी हाथ लगाकर देखती और रोटी कम होती तो मन में विचारने लगती कि हो सकता है कोई चूहा या बिल्ली ले गया होगा और वह और रोटियां बनाने लगती। जब उस ब्राह्मणी को आभास हुआ कि आचार्य श्री महाप्रभु जी उनके घर पधारे हैं, तब वह क्षमा मांगते हुए कहने लगी कि मुझे नेत्रों से कम दिखाई पड़ता है, तो पता ही नहीं चला कि आप पधारे हैं। तब आचार्य श्री ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रोटी कोई चूहा बिल्ली नहीं ले गया, तू तो बड़ी भाग्यशाली है कि ठाकुर जी स्वयं रोटियां अरोग रहे हैं। तब वह ब्राह्मणी बोली कि मेरे पास तो जो कुछ भी है उसे तो मैं बस आपकी कानी से ठाकुर जी को भोग अरोगाती हूँ। आप ही की कृपा से ठाकुर जी मेरे घर पधारे। तब आचार्य श्री ने आज्ञा करी कि इसी तरह प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी सदैव तुम पर प्रसन्न रहेंगे। आचार्य श्री इतना कहकर वहां से अपने घर पधारे।
तब आचार्य श्री ने सभी वैष्णवों को कहा कि ठाकुर जी केवल प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं। जो कोई भी भक्त वैष्णव प्रीति निष्कपट भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन पर ठाकुर जी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। ऐसी परम भगवदीय और आचार्य श्री की कृपा पात्र सेवक ब्राह्मणी की वार्ता आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अन्य वैष्णवों के साथ शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।